ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। मैं निश्चित कुमार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का आज का दिन बहुत बहुत शुभ रहे। हम सब माता के गर्भ से जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही हमारे रिश्ते उसी समय से बनने शुरू हो जाते हैं। माँ के गर्भ से जन्म लिया तो माता हुई हमारी, पिता हुए, और उसके बाद हमारे परिवार में हमारे जन्म लेने से पहले जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, वो सब बड़े भाई बहन हुए। और हमारे जन्म लेने के बाद जो अन्य भाई या बहन माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, वो सब हमारे छोटे भाई बहन हुए। भाई बहन, मित्र और अन्य समस्त रिश्ते माता पिता सहित, अर्थात हम सब रिश्तों से ही बंधे हुए। भगवान और भक्त का भी ठीक इसी तरह से एक रिश्ता है, और वो रिश्ता भक्त और भगवान का तो है ही। वो रिश्ता माता का भी है, पिता का भी है, बंधु का भी है, सखा का भी है, और सारे रिश्ते का भी है। हम भगवान को अगर माता मानेंगे तो भगवान हमारा माँ के समान पालन पोषण करेगा। अगर पिता मानेंगे तो भगवान हमारा पिता के समान पालन पोषण करेगा। और अगर बंधु मानेंगे, सखा तो बंधु के समान वो हमारा सहयोग करेगा। और अगर हम उसे अर्थात भगवान को अपना सखा मानेंगे तो सखा के समान ही वो हमारे लिए रहेगा। भगवान से व्यवहारिक स्तर पे हृदय से एक रिश्ता जोड़ना अपरिहार्य है, अर्थात अनिवार्य हो जाता है। जो भी भक्त अपने भगवान को सखा बना लेते हैं, जैसे अर्जुन ने केशव को अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी को सखा माना, तो भगवान कृष्ण जी सदा उनके लिए सखा ही बने रहे। और सखा सखा से अपनी सारी भावनाएं अभिव्यक्ति करता है, सारी भावनाएं, सारे विचार उनसे कहता है। और सखा के बीच पारदर्शी रिश्ता होता है, कोई बात छिपाई नहीं जाती, सब स्पष्ट होता है, क्योंकि दोनों के बीच एक भावनात्मक गहरे प्रेम का और अटूट विश्वास का एक आधार होता है जो सखा बनता है। इस तरीके से अगर हम भगवान को अपना सखा मान लेंगे तो भगवान को सखा मानकर हम उससे सारी बातें, अपने सारे दुख दर्द, सारी खुशियाँ, सब कुछ उससे अभिव्यक्त करते रहे। भगवान सखा बनकर ही जीवन भर हमारे साथ रहेगा। अगर माता पिता मानेंगे, बंधु मानेंगे, या अगर हम स्त्री स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, बहन मानेंगे, तो उसी भाव से, उसी भावना से भगवान हमारे साथ उस रूप में रहेगा। जैसी हमारी भावना होती है, उसी भावना के अनुसार भगवान हमारे साथ जीवन भर रहता है। रिश्ता मैंने इसलिए आप सबसे कहा है कि रिश्ते बनाने से आत्मीयता बढ़ती है। यूँ तो हम सब बाहरी व्यवहारिक जगत में बाहर घूमने निकलते हैं तो अपरिचित लोग भी हमसे मिलते हैं, उनसे हमारी उतनी आत्मीयता नहीं होती जितनी आत्मीयता हमारी अपने रिश्तों से होती है। ठीक इसी तरीके से भगवान से जब हम रिश्ता जोड़ लेते हैं तो हमारी आत्मीयता हृदय से, मन से, बुद्धि से, विचारों से, भाव से
और भावनाओं से निरंतर बढ़ती ही जाती है और भगवान भी उसी आत्मीयता के साथ हमारे साथ हो जाता है सदा के लिए। हम मंदिर जाएं या पूजा करें, मंदिर जाने के बाद हम यही कहें, अगर हमने सखा माना है कि हे प्रभु आप तो हमारे सखा हैं और मुझ सखा की ये परेशानी है, ये तकलीफ है, ये कष्ट है या ये सुख आपसे हमें मिला है, तो सखा के रूप में भगवान उसे स्वीकार करता है। और अन्य कोई भी रिश्ता माना है तो उस रिश्ते के रूप में स्वीकार करता है। ये स्थित घर में या मंदिर में पूजा करने के बाद भी हमारी बनी रहती है। भगवान हम सब के बहुत नज़दीक हमारे भीतर भी है आत्म रूप में, और हमारे आत्म रूप से अलग भी है, बाहर भी है। जब हम मंदिर जाने के लिए निकलते हैं तो जैसे ही हम घर से मंदिर जाते हैं तो भगवान ये जान जाता है कि ये जो मेरे पास मंदिर मुझसे मिलने आ रहा है, मेरे दर्शन करने आ रहा है, वो किस भावना से आ रहा है, किस भाव से आ रहा है, किस विचार से आ रहा है। क्योंकि भगवान कण कण में विद्यमान है और कण कण में विद्यमान भगवान को सर्वदा ही सब कुछ ज्ञात रहता है। इसलिए भगवान जो अंतर्यामी है वो सब कुछ जानता है, लेकिन सदा हमारे भाव और भावना के अनुसार ही कार्य करता है। इसलिए सदा ध्यान रखिए कि अगर हम रिश्ता जोड़ेंगे भगवान से, अगर हम भगवान से जिस भाव से या भावना से जुड़ेंगे, भगवान उसी भाव भावना के साथ हमारे साथ रहेगा जीवन भर, आत्मीयता देगा, आत्मीयता बढ़ाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपसे ये मेरा निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि जो कुछ भी आज के वीडियो में मैं भगवान शिव शंकर जी की कृपा से आपके समक्ष कह पाया हूँ वो आपको पसंद आया है, तो भगवान और आप चैनल को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि भगवान और आप चैनल आपके जरिए न सिर्फ अन्य लोगों तक पहुँचे, बल्कि जो उद्देश्य इस भगवान और आप चैनल का है कि भगवान से जुड़ाव आपका बढ़ता रहे, वो सभी के साथ फलीभूत हो। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।